जितना भी पाइप लगा था मैक्सिमम पाइप फट चुका है, उसके नल खोल लिए गए हैं और वो चल नहीं रहा है, तो सरकार की बदनामी होगी। इसमें 3-4 विभाग घुसे हुए हैं और उसके कारण इसका संचालन ठीक से नहीं हो रहा है। हर घर नल से जल और लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराना। आप जानते हैं कि पानी की ही बीमारी से लोग बीमार होते थे, फ्लोराइड, आयरन, इन सब चीज़ों से बिहार में लोगों का स्वास्थ्य खराब होता था। योजना महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें अगर कहीं भी लूट हुई हो, कहीं गड़बड़ी हुई हो, तो वो लोग इसके लिए जिम्मेवार लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई भी करना चाहिए। देखिए, विभाग का जवाब जो होता है आप भी जानते हैं, वो फॉर्मेट के अंदर ही होता है। जो अधिकारी बना के देते हैं, मंत्री लोग पढ़ते हैं। क्या समस्या है? देखिए, 2016 से ये योजना बिहार में लागू है और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। हर घर नल से जल और लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराना। आप जानते हैं कि पानी की ही बीमारी से लोग बीमार होते थे, फ्लोराइड, आयरन, इन सब चीज़ों से बिहार में लोगों का स्वास्थ्य खराब होता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छी पहल की और बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको लागू किया। तो हमने आज सदन में कहा कि इसमें 3-4 विभाग घुसे हुए हैं और उसके कारण इसका संचालन ठीक से नहीं हो रहा है। इसीलिए इसकी स्पष्ट नीति बननी चाहिए। गर्मी आने वाला है और जितना भी पाइप लगा था मैक्सिमम पाइप फट चुका है, उसके नल खोल लिए गए हैं और वो चल नहीं रहा है, तो सरकार की बदनामी होगी। और इसको लेके हम लोगों ने आज सरकार को मजबूर किया इस विषय पर कि एक स्पष्ट नीति बनेगी और माननीय अध्यक्ष महोदय के अध्यक्षता में बैठक होगी। जो भी विभाग इससे संबंधित होंगे उन विभागों को बैठा कर स्पष्ट नीति बनेगी और ध्येय केवल यही है कि बिहार के लोगों को शुद्ध पेयजल मिले। देखिए, सरकार की तो मंशा अच्छी है कि नल जल से लोगों को पानी मिले, सर, आपको लेकिन चूंकि हमको नहीं, बिल्कुल हमने कहा कि ये पंचायती राज विभाग ने बनाया और ये सीधे सीधे निचले स्तर पर काम हुआ और निचले स्तर पर काम हुआ तो गड़बड़ी हुई, तभी तो आज फेल हुआ है। तो इसीलिए हमने कहा कि इसकी पूरी नीति बने और इसके लिए अनसरेबल लोगों को पनिशमेंट भी मिले। कौन इसके लिए अनसरेबल है और यह चले 24/7, ये पानी की व्यवस्था लोगों के लिए रहे और इसके लिए एक स्पष्ट नीति बननी चाहिए। आपने जो कहा कि ऊपर ही पाइप लगा दिए गए जो 3 फीट अंदर लगाने थे, तो जिन लोगों ने भी गड़बड़ी की, चाहे जो मुखिया हो, ब्लॉक के अधिकारी हो, क्या उन पर कार्रवाई की आप लोग? हमने साफ कहा कि यह योजना महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें अगर कहीं भी लूट हुई हो, कहीं गड़बड़ी हुई हो, तो वो लोग इसके लिए जिम्मेवार लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई भी करना चाहिए। और दूसरा, अब इसका पुनर्स्थापन ऐसे होना चाहिए कि भविष्य में कोई शिकायत ना। सरकार ने कहा कि हम जांच कराएंगे पूरी मामले। सरकार ने कहा, बाद में तो सदन के अध्यक्ष जी ने ही कहा कि हाँ, इस पर हम सभी विभागों की बैठक जल्दी बुलाएंगे, स्पष्ट नीति बनाएंगे और जो गड़बड़ियाँ उसको ठीक की जाएंगी। जो जिम्मेवार लोग होंगे उस पर कार्रवाई भी होगी। देखिए, विभाग का जवाब जो होता है आप भी जानते हैं, वो फॉर्मेट के अंदर ही होता है। जो अधिकारी बना के देते हैं, मंत्री लोग पढ़ते हैं। तो मंत्री तो वही पढ़ रहे थे जो अधिकारियों ने दिया और गड़बड़ी तो अधिकारियों के लेवल पर ही हुआ है। तो इस नाते और सबसे बड़ा उसमें गैप ये है कि वार्ड क्रियान्वयन समिति के माध्यम से इसका संचालन होता है। जो वार्ड पिछली बार जो वार्ड जीता था उसने अपने ज़मीन में बनवा दिया, ज़मीन वहाँ नहीं रही होगी, अब वो हार गया। जो दूसरा जीता है तो उसी को हरा के जीता है, तो अब वो उसको देता नहीं है, उसको पैसा मिलता नहीं है, इसीलिए नल चलता नहीं है। एक सवाल तो इसका हमने कहा है कि इसका स्पष्ट नीति बनाइए कि आखिर इसका कैसे संचालन। एक वंदे मातरम को लेकर सरकार ने निर्देश जारी किया है कि सभी सरकारी कार्यक्रम में इससे गाना अनिवार्य होगा और जिस 6 लाइन को लेकर आप लोग को सवाल था, उस 6 लाइन को ऐड किया गया है। देखिए, वंदे मातरम के लिए सरकार की अगर एडवाइजरी जारी हुई, ये स्वागत योग्य और इसके लिए एडवाइजरी की ज़रूरत नहीं है। वंदे मातरम तो स्वतः लोगों को गाना चाहिए और हर जगह लागू होना चाहिए, तो देश के लिए गौरव की बात है। राजद की तरफ से नीतीश कुमार को बेशर्म सीएम बोला। राष्ट्रीय जनता दल को आज तक बोलने आता है कभी? किसी का सम्मान करना वो लोग जानते हैं और उसी का फल वो अपने घर में भोग रहे हैं, इसीलिए अब उन पे क्या बात करना है। ना बोलने की बात तो नीतीश कुमार पर कही जा रही है। नहीं, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो मर्यादा और जो राजनीति में शुचिता स्थापित किया है, वो एक बहुत बड़ा लाइन खींचा है उन्होंने। उसको अभी बहुत समय लगेगा किसी को क्रॉस करने में। जेडी की तरफ से माफी भी मांगने की बात कही जा रही है नीतीश कुमार। किससे माफ़ी मांगना है? नीतीश जी माफ़ी मांगेंगे कि लालू यादव को माफ़ी मांगना पड़ेगा? जिसने बिहार को लूटा हो, जिसने बिहार के लोकतंत्र के और स्थापित मर्यादाओं को तार तार किया हो, उससे कौन माफ़ी मांगेगा? इन लोगों को माफ़ी मांगना होगा, बिहार की जनता से माफ़ी मांगना होगा। आज 25 पर चले तब भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है।